हे एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और इन आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यार बोर्ड्स को और नीट को आप दोनों को एक साथ कैसे बैलेंस आउट करके एक परफेक्ट अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो देखो, बेसिकली आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, बोर्ड्स को कभी भी एज अ हर्डल नहीं समझना है। जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, फिर बोर्ड्स को एज ए हर्डल समझते हैं, एज ए डिस्ट्रैक्शन समझते हैं कि यार पहले मेरे को बोर्ड्स देना पड़ेगा, फिर उसके एक महीने बाद मेरे को फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, तो इन दोनों चीजों को मैं कैसे बैलेंस आउट करूँ। तो ये स्ट्रेस अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तो कहता हूँ बोर्ड्स को आप एज अ अपॉर्चुनिटी लो। कैसा अपॉर्चुनिटी? क्या एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपनी फिजिक्स की एनसीईआरटी को बहुत ढंग से रिवाइज कर सकते हो, आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को बहुत ढंग से रिवाइज कर सकते हो। जो जो आपके प्रिपरेशन में गैप्स रहे, जैसे कि फिजिक्स एनसीईआरटी हम बहुत कॉमनली इग्नोर कर देते हैं, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत कॉमनली हम इग्नोर कर देते हैं। जो भी चैप्टर्स भी अगर आपने कुछ छोड़ रखा हो एनसीईआरटी में से, उन चैप्टर्स को भी पढ़ डालने का ढंग से एक अच्छा मौका है। बिकॉज हम बहुत सारे कोचिंग वगैरह अटेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोचिंग के मटेरियल वगैरह पढ़ रहे होते हैं या फिर हमारे टीचर के शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे होते हैं। कई बार कुछ चैप्टर्स में एटलीस्ट एनसीईआरटी तो छूट ही जाता है ना। कुछ चैप्टर में मान लो टीचर ने इतना अच्छा पढ़ा दिया, टीचर के नोट्स इतने बढ़िया है कि उसमें एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट यार एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लाइनें जो है वो डायरेक्टली उठ के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कई बार डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ गए थे मेरे पेपर में। मैं बता दूं, जैसे 2020 के पेपर में फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो फिजिक्स की एनसीईआरटी से एग्जैक्टली उठ के आया था, और वो मेरे से सिर्फ इसलिए सॉल्व हो पाया, वो कहीं नहीं था, वो हमारे टीचर ने भी वो क्वेश्चन नहीं करवाया था। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था फिजिक्स में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप जनरली नहीं एक्सपेक्ट करते फिजिक्स में। तो इस वजह से वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए मेरे से सॉल्व हो पाया, एंड दैट वाज बिकॉज कि मैंने बोर्ड्स के टाइम पे मेरी 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ी। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेना है, कोई गैप नहीं छोड़ना है। और हाँ यार, बोर्ड्स के 10 to 15 डेज पहले से आप जो है 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैक्स टू मैक्स 15, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो मैक्स टू मैक्स 20। उससे पहले तक यार आप सिर्फ अपने 11th पे ही फोकस करो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अभी से 12th करने लग जाओ। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में अभी तो एटलीस्ट 11th करना ही है। जब आपका 12th बोर्ड से मान लो 15 डेज पहले हो, तब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको सिर्फ इंग्लिश में चाहिए होगा, या फिर आप अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट अपेयर करते हो तो उसमें आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होगा। बट बाकी में आपको डेफिनेटली कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आप जेई स्ट्रीम में हो तो आप डेफिनेटली वो चीजें ऑलरेडी पढ़ रहे होगे। ठीक, ऑलरेडी आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा, तो आपको बेसिक सारे आता ही है। आपको बस एसएक्यू फॉर्मेट में, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको नहीं आता, तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी एसएक्यूज है, प्रीवियस 10 ईयर्स में जितने भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए, उन सब को एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर आप चाहते हो तो आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कोचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो जो लिखने की प्रैक्टिस है, जो बोर्ड्स में हमें सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, उस चीज की प्रैक्टिस कई बार छूट जाता है। तो हमें उस चीज की प्रैक्टिस हम डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, अगर आप चाहते हो कि यार उस टाइम पे भी मेरे को थोड़ा नीट का प्रैक्टिस ना छूट जाए, मैं नीट के भी कुछ एमसीक्यूज लगा लूँ या जेई के भी कुछ एमसीक्यूज लगा लूँ, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड्स है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव वाले ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ वही करना है, ऐसा नहीं है। आप थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी कर सकते हो, बट हाँ, एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के आप जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको एटलीस्ट करके चले आना। डेफिनेटली आपका पेपर मोर देन इनफ हो जाएगा, और आपके एक्सपेक्टेड से बेटर ही आएगा। यानी कि मैंने अराउंड एक हफ्ते पहले जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एक हफ्ते पहले बोर्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बिकॉज हमें इंग्लिश था, हमें फिजिकल एजुकेशन करना था। इस वजह से मैंने जस्ट एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया था। बट फिर भी जो है मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए, 95.8%। इतना मैंने डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था यार 80% एवर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारे नीट के अंदर तो एटलीस्ट हमें 50% ही चाहिए होता है। जेई में ऑफकोर्स वो थोड़ा बहुत अभी चल रहा है 75% क्राइटेरिया को लेके, बट फिर भी यार नीट में एटलीस्ट आपको सिर्फ 50% चाहिए होता है, तो उतना तो आपका डेफिनेटली आ जाएगा अगर आप इतना कर लेते हैं।